अमीर और गरीब बहन की ससुराल में जिम्मेदारी। हाँ तो हेमा जी, अब सब कुछ आपके सामने है। अब आप बताएं कि आपको मेरी बेटियों से रिश्ता जोड़ना भी है या नहीं। गीता जी, मेरी बातों से आपको इशारा तो मिल ही गया होगा। मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद आ गई हैं। बड़ी बेटे के तो कहने ही क्या है, लेकिन छोटी भी मेरे छोटे बेटे के हिसाब से सही ही है, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तब तो जल्दी से आप मुंह मीठा कीजिए। अचानक ही गीता के घर में बेहद ही खुशी का माहौल हो गया। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और फिर हेमा इस सब के बाद गीता का चाय के बर्तन समेटने में हाथ ही बटा रही थी कि तभी उसका हाथ सोना ने पकड़ लिया और अरे नहीं, आप क्यों बर्तन उठा रही है? मैं हूँ ना, माँ के साथ मिलकर मैं उठा दूंगी, आप ज्यादा परेशान ना होइए। सोना ऐसे बोलकर एक एक चीज उठा ले गई। वहीं उसकी छोटी बहन भी खड़ी हुई थी, जो बस सभी को खाने के बर्तन समेटते हुए देख रही थी। तन्वी ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया और वो अपने कमरे में चली गई। तन्वी और सोना दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी एक साथ एक ही घर में तय हो गई थी। तन्वी सोना से छोटी थी, जिसकी वजह से ज्यादा लाड़ प्यार में पलकर तन्वी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थी। वहीं सोना बेहद ही जिम्मेदार लड़की थी। देखते ही देखते दोनों बहनों का मायके का सफर खत्म हुआ और वो दिन भी आया जब वो दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ गईं। दोनों बहनों का ससुराल तो अमीर था, लेकिन उस अमीरी में ज्यादा हिस्सा तन्वी के पति का था, जिसको सोना के पति कुणाल ने कुर्बानी देकर पढ़ाया था। दोनों बहनें गृह प्रवेश के लिए ही खड़ी हुई थीं कि तभी अरे ये क्या, यहाँ पर तो बस माँ जी चावल के कलश ही रखे हुए हैं। महावर की थाल कहाँ है? उसके बिना तो गृह प्रवेश में कैसे करूँगी? अरे नहीं, मैं भी ना बड़ा भूलती हूँ। अब क्या करूँ बहुओं, अकेली बुढ़िया हूँ, कुछ ढंग से याद ही नहीं रहता। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे नहीं माँ जी, रहने दो, मत लाओ। वैसे भी कौन कहता है कि बिना महावर के पाँव डाले गृह प्रवेश नहीं होता। ये सब तो बस पता नहीं लोगों ने क्यों बेवजह की रस्में बना दी हैं। हम दोनों ऐसे ही अंदर आ जाएंगी। क्यों तन्वी जी? ये मेरी बहन हमेशा ही ऐसे बातें करके हर जगह अच्छी बन जाती है। अरे तन्वी, तू क्यों खड़ी हुई है? देख, सभी बड़े लोग खड़े हैं, इनके पाँव छू। मामा दीदी, इन बेकार की फॉर्मेलिटी से कुछ होगा क्या? मेरे दिल में सभी के लिए इज्जत और प्यार है, और जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही जाहिर होगी। मैं ऐसे ही सही हूँ। तन्वी ने किसी के भी पाँव नहीं छुए, जो कि सोना को जरा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही अगले दिन सोना जल्दी उठ गई और जल्दी से जाकर तन्वी को भी उठाने लगी। तन्वी उठ जा, माँ की बात याद नहीं है? घर में मेहमान भरे हुए हैं, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या है? क्यों हर काम जल्दी से करके सभी की नजरों में ज्यादा अच्छी और संस्कारी बनती रहती हो? जाओ, मैं उठ जाऊंगी जब मुझे सही लगेगा। ठीक है। इसे क्या हुआ? मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था जो ये इतनी ज्यादा चिढ़ गई। चलो कोई नहीं, जब उठेगी तब उठ जाएगी। फिलहाल मैं नीचे जाकर देखती हूँ, सभी यहीं पर हैं। लो बहुरानी आ गई। सोना बहू, बस तू ही आई है। तेरी छोटी बहन कहाँ है? बुआ जी, वो नहा रही है, बोल रही है अभी कुछ देर बाद आएगी। आप लोग बताएं कि नाश्ते में क्या खाएंगे, मैं बना दूंगी। सोना सभी से उनकी पसंद पूछकर रसोई में चली गई। कुछ देर के बाद नाइट सूट में तन्वी नीचे आई और सभी उसे देखकर हैरान रह गई। बहू, तू तो नहाने गई थी ना, तो तू नहाकर भी ऐसी सड़ी हुई सी निकल कर आई है। मेरी अभी ढंग से आंखें खुली भी नहीं है और आपको लगा कि मैं नहाने गई हुई हूँ। आप सभी भी ना अजीब ही बातें करते हो। मैं पहले ब्लैक टी पीती हूँ, उसके बाद ही मुझ में कुछ करने की एनर्जी आती है। ले, मैं तेरी ब्लैक टी ही ले आई हूँ। अब तू जा, इसको पी और फिर नीचे आ जाना, पहले रसोई भी बनानी है। क्या दीदी, सभी को सुना सुना कर आप क्या साबित करती हो? मैं भी जानती हूँ कि पहली रसोई बनानी है, आपको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और बात, पहली रसोई बनानी तो है, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं। जरूरी नहीं सारी फॉर्मेलिटीज को ही पूरा किया जाए, खाने की ही तो बात है, आप बना लिया करना। मेरी बारी आएगी तो बाहर दुनिया भर के होटल्स हैं, मैं तो वहाँ से मंगवाकर सभी का पेट भरवा दूंगी। वैसे भी कौन आज के दौर में इतनी मेहनत करेगा? अरे वाह, क्या बोली है तन्वी बहू तू। आई लाइक दिस एटीट्यूड। अरे क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, पास में ही इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, खाना मंगवाओ और खाओ। जरूरी नहीं कि सारी ही फॉर्मेलिटीज हों। बेशक मासी, फॉर्मेलिटी जरूरी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी, उसका क्या? वो तो जरूरी है ना।
और हुनर वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी ऐसा हो कि तुम बाहर से खाना ना मंगवा पाओ तो तुम्हारे अंदर इतना तो हुनर होना ही चाहिए कि घर वालों का पेट भरवा दो। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। बहुत अच्छे सोना। अच्छा वैसे बेटा अब ये सब बातें छोड़, तन्वी तो मना ही कर रही है खाना बनाने को, तो फिर जा, तू देरी ना कर, तू सभी के लिए पहली रसोई का खाना बना दे। हेमा की बात को सुनकर सोना रसोई में चली गई और सारा पहली रसोई का खाना सोना ने ही बनाया। तन्वी ऐसी ही थी, वो कभी भी कोई काम जिम्मेदारी से नहीं करती थी। पहली रसोई के खाने को खाने के बाद सभी मेहमान घर से चले गए, जिन्हें जिम्मेदारी से विदा करने को भी तन्वी नीचे नहीं आई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन हेमा ने अपने घर में एक पूजा रखी थी। माँ जी आज क्या पूजा है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। ओह गॉड। अरे वाह तन्वी, पहली बार तुझे किसी चीज की फिक्र हो रही है। ऑफ कोर्स, फिक्र तो होगी ही ना मुझे। मैनिक्योर करवाना है, साथ में पेडिक्योर और फेशियल भी होगा। तुझे इस सब की फिक्र है? और पूजा की तैयारी का क्या? वो आप देख लो। वैसे भी पूजा अच्छे से हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मेरा अच्छा दिखना इम्पोर्टेंट है। बात को समझो। तन्वी की बात सुनकर सोना चौंक गई। तन्वी ऐसे ही बातें बनाकर अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर उसने 2 पार्लर वाली लड़कियों को बुला लिया। अब एक तरफ तन्वी का ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ माँ जी 5 किलो फूल, साथ में माचिस, अगरबत्ती और कपूर, बस यही तो आना है ना? अरे बहू सिंदूर वो मत भूलना। हाँ सिंदूर और गोला। ठीक है, मैं ये सारी चीजें ले आती हूँ। माँ जी खीर बनाने को चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, अब तो बस घर आकर खीर और लड्डू बनाने का काम ही रह जाएगा। सोना ऐसे ही सारे कामों को बड़े ही अच्छे से कर रही थी। उसने बहुत ही जिम्मेदारी से पूजा का सारा सामान जुटाया और फिर प्रसाद भी खुद ही बनाया। जब पूजा शुरू हुई तो तन्वी अच्छे से बन ठन कर नीचे आ गई और पूजा के बाद बिना प्रसाद वगैरह बांटे वो फिर से अपने कमरे में ही चली गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सोना जितनी समझदार और जिम्मेदार थी, तन्वी उससे उतनी ही उलट थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि आज के दिन पूरा परिवार हेमा की छोटी बहन की बेटी की शादी में जा रहा था। मेरी बहन की इकलौती बेटी है। चलो बहू, जरा वक्त से पहुंच जाएंगे तो मैं मीना के कुछ कामों में भी हाथ बटा दूंगी, और तुम भी वहाँ ऐसे एक्टिव रहना जैसे तुम मेरी बहुएं नहीं माया की बहनें हो। जी माँ जी। हेमा ऐसे ही समझाकर मीना के घर जाने को अपनी बहुओं के साथ निकल गई। हेमा की छोटी बहन अमीर नहीं थी। कुछ ही देर में वो उसके घर पहुंच गए, जहां जाने के कुछ देर बाद अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गई, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि अकेले में सब कुछ कैसे संभालूंगी। छोटी बहू, तुझे कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी में नहीं दे रही हूँ, बस तू ये पैसे संभाल कर रख ले। ये वो पैसे हैं जो रुखसती के वक्त मैं अपने होने वाले दामाद को दूंगी। और सोना बेटा, तू मेरे साथ आ जा। जी जी बोली मौसी। देख बेटा, मैं ना अपने घर के आंगन में से ही अपनी बेटी माया को विदा करूंगी, और अब तू देख ले कि इसको कैसे सजाया जा सकता है। जी मैं देखकर सारे इंतजाम करवाती हूँ। तो ये सब ऐसा है। वैसे इस जगह में बस फूलों से ही थोड़ी बहुत सजावट हो सकती है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, फूल वाले को बुला लेती हूँ और मैं ही सजावट कर दूंगी। इससे मासी के पैसे बच जाएंगे। सोना ने ऐसे ही दिमाग चलाकर कम से कम खर्चे में जिम्मेदारी से अपना काम किया तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कोई बात हुई? मुझे बस ये पैसे ही पकड़ा दिए। तन्वी ने ऐसे बोलते हुए पैसों को अलमारी के ऊपर टिका दिया और बिना ध्यान दिए वो वहां से चली गई। पैसे अलमारी से गिरे और गिरकर वो उसके पीछे चले गए। कुछ देर के बाद बारात आ गई और सब कुछ अच्छे से हुआ। तन्वी, अब बस सभी रस्मों के बाद विदाई की बारी आएगी। पैसे कहाँ पर हैं? वो पैसे मैंने कहाँ रख दिए? अब ये मत बोलना कि तूने गायब दिमागी से उन्हें कहीं रख दिया। नहीं दीदी, वो मैंने पैसे अंधरा तो उस वक्त कमरे में थी, मतलब पैसे वहीं होंगे। दोनों बहनें अंदर जाकर पैसे ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कैश नहीं मिला। कुछ ही देर में तन्वी को आवाजें लगने लगी। तन्वी बेटा, जरा वो पैसे तो लाना। हमने अपनी बेटी को 50,000 रुपए कैश भी दिया है। तन्वी, लेकर तो आना। अब मैं क्या करूँ दीदी? तू बाहर जा, मैं कुछ करती हूँ। सोना ने तन्वी को बाहर भेजा। तन्वी सिर झुकाकर बाहर आई, जिसको देखकर सभी समझ गए कि पैसा नहीं है और सभी मीना की बेइज्जती करने लगे। लो कर लो बात, तो ये है कैश। तन्वी, मासी ने मेरे सामने तुझे पैसे दिए थे, कहाँ है पैसे? देना। पैसे यहाँ हैं, इन्हें मैं रखकर भूल गई थी। ये लीजिए, पूरे हैं। सोना बहू, मुझे तुझसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी।
माँ जी दीदी को मत डांटिए, दरअसल ये पैसे मैंने रखे थे और वो मिल ही नहीं रहे हैं। दीदी अपने पास से पैसे लेकर आई है, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। और माँ जी मेरी एक बहू लापरवाह सही लेकिन सच्ची है और सोना तो है ही खरा सोना। तभी सोना पैसे मौसी को दे देती है और सभी काम हंसी खुशी से निपट जाते। ये लीजिए चमनलाल जी, पूरे 25 पेटी आम है। इस बार हमारे बगीचे से एक नंबर के फ्रेश आम निकले हैं, बिल्कुल मीठे रसीले हैं। ऐसे मालदह आम आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए दाम ठीक लगाइएगा। चमनलाल एक आम को छू के देखता है और नुस्ख निकालता है। इतना भी कुछ खास अच्छी क्वालिटी का आम नहीं है तुम्हारे बाग का राम प्रसाद जी। एक पेटी का 50 रुपए दूंगा। एक पेटी आम के बदले केवल 50 रुपए? इतने में तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें मुनाफा क्या होगा, उल्टे हमें घाटा खाना पड़ेगा। 100 रुपए पेटी नहीं तो कम से कम 70-80 रुपए पेटी तो लगाइए, ताकि 2 पैसे हमको भी बच पाए, वरना परिवार को क्या खिलाएंगे। अरे जब 80 रुपए पेटी में मैं तुम दोनों से आम खरीदूंगा तो बाजार में बेचकर मुझे क्या मुनाफा होगा। इस आम की जात देखकर ही लग रहा है कि इसमें गूदा कम गुठली ज्यादा निकलेगी। दशहरी आम होते तो 100 क्या 150 रुपए पेटी भी खरीद लेता। आम के आम गुठलियों के दाम भी निकल जाते। अब देख लो भैया, तुम दोनों बाप बेटे को सौदा करना है या मैं जाऊं? वैसे भी इस गांव में हर किसी के आम के बगीचे हैं, बड़े आराम से सस्ते में आम खरीद लूंगा मैं। ऐसा कहते हुए घमंडी व्यापारी चमनलाल की बातों में अकड़ दिख रही थी। दोनों बाप बेटे 50 रुपए पेटी के दर से ही आम बेच देते हैं। तभी तपतपाती धूप में सास बहू खाना लेकर आती है। हाँ जाओ दोनों बाप बेटे, रोटी पानी खा लो। आ गया अम्मा। शांति आम वाले बाग के बीचों बीच में घास की चटाई बिछा देती है। जल्दी से खाना निकाल दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। आशा रूखी सूखी रोटी, आम का अचार और एक प्याज का टुकड़ा खाने को रखती है, जिसे देखकर ससुर चिड़चिड़े मिजाज में कहते हैं, हमारे तो जैसे नसीब में इस रूखी सूखी रोटी और प्याज खाने के सिवा कुछ अच्छा खाना लिखा ही नहीं है। बहू थाली में से रोटी निकाल ले, एक ही खाऊंगा, ज्यादा भूख नहीं है। अजी पहले तो तुम दोनों बाप बेटे अचार प्याज के साथ बढ़िया सी रोटी खा लेते थे, लेकिन अब 1-2 रोटी खाते हो। पहले की तुलना में दोनों की खुराक कम हो गई है। खाओगे नहीं तो बगीचे में काम कैसे करोगे? कितनी गर्मी हो रही है। शांति, एक तो दिन भर इतनी चिलचिलाती गर्मी में बगीचे की देखभाल करो, ऊपर से रोटी बगीचे में लाते लाते इतनी अकड़ जाती है कि दांतों से चबाई नहीं जाती। मीट भात खाने के लिए मन तरस गया है। ससुर की फरमाइश को सुनकर शांति झुंझला कर कहती है, घर में पिछले 1 हफ्ते से साग सब्जी नहीं आई है और तुम्हें मीट भात खाना है? खुला खर्चा देना नहीं है। घर के तुम जितना दोगे उतने में भी तो चलाएगी ना बहू भी। वो तो भगवान की दया से आम का बगीचा है कि चटनी रोटी, आम रोटी, अचार रोटी खाकर गुजारा चल जा रहा है, वरना नमक रोटी खाने की नौबत आ जाती। बस कर भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, झगड़ा मत करो। और ये 1200 रुपए रख लो, बनिया के यहाँ से चावल ले आना और चिकन ले आना। बहू आज अपने हाथ की बढ़िया सी मसालेदार बिरयानी बनाकर खिला दे। घर में बिरयानी बनने की बात से गरीब ससुराल वाले खुशी से भर जाते हैं। दोनों सास बहू बगीचे से वापस घर आती हैं। बहू 1 से 1.5 किलो कच्ची बासमती में तो एकदम बढ़िया सी बिरयानी बन जाएगी, पूरा परिवार पेट भर कर खा लेगा। अभी तो ये भी मालूम नहीं कि मीट क्या भाव बिक रहा है। माँ जी पहले घर चलते हैं, उसके बाद मैं बनिया के यहाँ से चावल खरीदने के बाद जो पैसा बचेगा उसी में मीट ले आऊंगी। टप टप पसीने में दोनों घर के अंदर आती हैं, जहाँ दोनों बच्चे मुंह फुलाकर बैठे थे। राजा, खुशी, बच्चों खाना खा लो, ऐसे खाने से गुस्सा नहीं करते। तभी राजा चिढ़कर कहता है, मुझको नहीं खाना है सड़ा हुआ सा अचार रोटी। माँ ने सुबह स्कूल के टिफिन में भी हमको यही दिया था। अच्छा ठीक है, अचार रोटी नहीं खाना तो आम रोटी खा लो, मैं अभी आम की फाड़ी काट देती हूँ। मुझको नहीं खाना मीठी मीठी चीनी जैसे आम के साथ रोटी। आम रोटी खाकर पहले ही मेरे शरीर में घुमौरी निकल रही है। बिरयानी खाने को कितने दिन से दिल कर रहा है, लेकिन हमारे घर में कभी नहीं बनता है। चिंता मत करो बच्चों, आज हमारे घर में बिरयानी जरूर बनेगी। झूठ झूठ झूठ, आप हमेशा झूठ बोलकर हमें ये रूखी सूखी रोटी खिलाती हो। सच बात तो ये है कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है। बच्चों देखो, मेरे पास पैसे हैं, मैं सामान लेने जा रही हूँ। दोनों भाई बहन बिरयानी खाने के लालच में रोटी अचार खा लेते हैं। आशा बनिया के पास आती है तो वह झाड़कर बोलता है, अरे आ गई मुंह उठाकर उधार खाने। देखो शांति की बहू, अगर आज फिर उधार पर राशन मांगने आई हो तो उल्टे पांव चली जाओ, मैंने उधारी बंद कर दी है। लाल जी
आप गलत समझ रहे हो, पैसे हैं मेरे पास। 1.5 किलो महंगा वाला कच्ची बासमती चावल, खड़े मसाले और बिरयानी मसाला का पैकेट भी दे दीजिएगा। अच्छा जी, तो आज गरीब जादों के घर में भी बिरयानी पकेगी। कंजूस मक्खी चूस बनिया सारे पैसे उधार में काट लेता है। ये तो 1200 रुपए पिछले हिसाब में कट गए। चलो अब बासमती चावल खरीदने के पैसे दे दो, तौल दूंगा मैं। लाल जी, आपने 1200 रुपए कौन से हिसाब में काटा है? जहाँ तक मुझे याद है आपका 500 से 600 रुपए बाकी बकाया था। हाँ, उधार खाकर तो पचाकर बैठ गए तुम गरीब परिवार वाले, अब कहाँ से याद रहेगा। चल दफा हो यहाँ से। बनिया जलील करके आशा को भगा देता है। उतरा हुआ मुंह लेके वो घर आती है। बहू तू खाली हाथ क्यों लौट आई? सामान नहीं दिया बनिए ने क्या? टूटे मन से आशा सब कुछ बताती है, जिससे शांति कोसने लगती है। बेड़ा गर्खो इस बनिया का 1 नंबर का ठगेरू है। गरीब की मेहनत और खून पसीने के पैसे मारे है ना, भगवान कहीं ना कहीं निकाल लेगा। ऐसा कर, रोटी बना दे और कंचन तू आम की चटनी पीस दे। जी माँ। घर में चटनी रोटी बनाने पर दोनों बच्चे बगैर खाना खाए सो जाते हैं। वहीं राम प्रसाद और मधुकर बड़ी उम्मीद से खाने के इंतजार में आते हैं। ओहो भगवान, कब से हाथ पांव धोकर हम लोग बैठे हुए हैं। अरे फटाफट से बिरयानी तो परोस दो। पिताजी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आज तो पेट भरकर बिरयानी खाने को मिलेगी। तभी कंचन आशा उनके आगे चटनी और रोटी थाली में परोसती है, जिसे मधुकर मायूस होकर पूछता है, ये क्या, आज भी चटनी रोटी बिरयानी नहीं बनाई क्या? ओ भैया, बनिया ने सारे पैसे हिसाब में काट लिए और भाभी को खूब भला बुरा सुनाकर भगा दिया। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं और वो चुपचाप रोटी तोड़कर खाने लगते हैं। मेरी वजह से आज भी मेरे परिवार वालों का दिल तरस कर रह गया, जो अपने ससुराल वालों की एक बिरयानी खाने की ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकती। तो मैं एक कुशल गृहिणी नहीं हूँ। ऐसा सोचकर आशा खुद में घुटती है। वहीं रोज मोहल्ले में बिरयानी बेचने वाला भी आया करता था। पैसे वाले खर्चा करके महंगी चिकन मटन बिरयानी खाते थे। आओ जी आओ, बढ़िया मुरादाबादी मटन बिरयानी खाओ, चिकन बिरयानी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। तभी पड़ोसन कादम्बरी ऐंठ में बाहर आती है। अरे ओ बिरयानी वाले, जरा जल्दी से मेरे लिए एक फुल प्लेट मटन बिरयानी तो लगा। बड़े दिनों के बाद हमारे मोहल्ले का चक्कर मारा है तूने। हाँ जी, वो दरअसल 3-4 दिन शादी पार्टी के ऑर्डर में लगा था। फिर तो शादी पार्टी में अच्छी खासी नोट छापे होंगे। वैसे बिरयानी भी तो फर्स्ट क्लास का बनाता है। भैया 5 फुल प्लेट बिरयानी मेरे परिवार वालों के लिए बना देना। 1 प्लेट अंडा बिरयानी, बाकी 4 प्लेट चिकन बिरयानी। जहां मोहल्ले वाले बड़े चाव से बिरयानी खा रहे थे, ससुराल वाले तरसते हुए देख रहे थे। तभी राजा रोने लग जाता है। दादी बुआ, मुझको भी बिरयानी खानी है। मेरे लाल, अगर मेरे पास पैसे होते तो कब का खिला देती। हो भैया, मेरे पोते को धार में 1/2 प्लेट बिरयानी दे दे। बिरयानी वाला झाड़ कर बोलता है, अरे ओ अम्मा, उधारी में बिरयानी में नहीं खिलाता, नकद दो और खा लो। देख रही हो मंगल बहन, प्याज रोटी खाने वाले भी बिरयानी खाएंगे। इंसान के जितने की चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। पड़ोसन के ताना कसने पर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते गुस्से में आशा दोनों बच्चों को खींचकर घर में लाती है। तभी ससुर और पति भी बगीचे से कच्चे आम और चावल की बोरी लेके आते हैं। तुम दोनों बच्चों को बिरयानी खाने का ज्यादा ही चस्का लग गया है ना, आज से तुम्हारा खाना बंद। अरे बहू, क्यों डांट रही है बेचारी को? दिल तो करता है कुछ अच्छा खाने का। लो, ये कच्चे आम थोड़े ढीले पड़ गए हैं तो इसकी मीठी चटनी बना दे, और आज चावल बनाना खाने में। पापा जी, चावल कहाँ से लाए हैं आप लोग? मुखिया जी को हमारे बगीचे के आम काफी ज्यादा पसंद आए, तो उन्होंने अपने खेत के चावल के बदले हमसे आम ले लिया। कल उनकी बेटी की शादी है ना, तो भोज में। ये सुनकर आशा का जुगाड़ू दिमाग चलता है और फटाफट से बोरी में से कुछ चावल को पतीले में भिगोकर उबालने के लिए चढ़ा देती है और आमों की फाड़ी को काटकर बिरयानी का मसाला पीसने लगती है। बहू, ये बिरयानी के खड़े मसाले सिलबट्टी पर क्यों पीस रही है? बिरयानी बना रही है क्या? माँ जी, मैं सबके लिए बिरयानी बना रही हूँ, बिना मीट डालकर आम की बिरयानी। आशा आम की फाड़ी को अच्छे से भूनकर क्रिस्पी करके मसाले को अच्छे से पकाती है और सबको परोसती है। गर्मा गर्म आम की बिरयानी हाजिर है, खाइए सब लोग। पूरा गरीब ससुराल आम की बिरयानी खाने पर टूट पड़ता है, जो कि उन्हें काफी पसंद आती है। वाह बहू, ये आम की बिरयानी तो बड़ी दमदार बनी है। स्वाद आ गया। मुझे तो ये आम की फाड़ी चिकन के पीस की तरह लग रहा है। वैसे भी इतनी गर्मी में चिकन बिरयानी पचाना मुश्किल होता है। ये आम की बिरयानी मस्त है।
हाँ माँ, ये आम वाली बिरयानी बहुत ही टेस्टी है। स्कूल के टिफिन में भी यही बनाकर देना। अपने गरीब ससुराल वालों की आंखों में खुशी देखकर आशा को काफी ज्यादा सुकून मिलता है। सबको भरपेट खिलाने के बाद आखिर में वो भी जब अपने हाथों की बनाई आम की बिरयानी खाती है, साथ ही घर के बाहर आम की बिरयानी का ठेला भी चालू करती है।